यहाँ पे कोई रियल डिबेट करके आए हैं। हाँ जी, रियल डिबेट। बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर मुझे बुद्धा के बर्थ के बारे में जानना है। बोलिए। बुद्धा का गौतम बुद्धा पैदा कैसे हुए थे? जैसे आप हुए होंगे वैसे वो भी हुए होंगे। नहीं नहीं, वैसे नहीं, मतलब मुझे जानना है ना। जैसे कि मैंने एक स्कल्पचर देखा था, उसके ऊपर एक हाथी था जो क्वीन माया के ऊपर आ रहा था, तो उसका क्या आप दिखा मतलब है? सकते हैं यहाँ पे? आप यहाँ हाँ पे हाँ, दिखा मैं सकते दिखा हैं? सकता हूँ। जी, दिखा असल में मैंने दीजिए। ना एक दूसरे लाइव स्ट्रीम पे देखा था वो, तो वो कुछ और बता कोई रहे थे बात उसके नहीं, बारे में। आप आप कहीं मुझे से क्लियर कर दीजिए। कोई बात नहीं, कोई कुछ भी बता रहा हो, आप हमें एक बार दिखा दीजिए। हम लोग नहीं, भी ज़रा इसीलिए देख मैं लें भाई। आपसे क्लियर करना चाहता हूँ वो। जी, एक हुँ। सेकंड। पर दिखा दीजिए। देखिए, दिख रहा है आप? मैं शेयर किया हूँ सर स्क्रीन। हाँ जी। हाँ, ये शेयर किया हुआ है। ये रहा। तो इसमें इसके बारे क्या में इसमें बताया क्लियर जा कर रहा है? दीजिए मुझे थोड़ा। मतलब एक क्या चैनल इसमें है सनातनी बोल के। कुछ नहीं भी नहीं, हो, मेरे पहले सुन आप लीजिए आप थोड़ा सा। देखें, एक मिनट। कहीं कोई कुछ भी बोल रहा हो, हमें उससे नहीं मतलब है। आप हमसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो हमसे आप बता दीजिए कि इसमें आपको देख के क्या लग रहा है? फिर हम जी उसको एक्सप्लेन करेंगे ना। हुँ। हाँ जी। मुझे तो ऐसे कुछ लग नहीं रहा उसमें, लेकिन वो बंदा जैसे बता रहा था कि भाई ये हाथी अंदर आ रहा है, और जैसे कि ऊपर से कोई मीन्स आत्मा वगैरह आ रही है उसके अंदर, तो आप बायोलॉजिक बच्चा आपको पैदा हुआ, ऐसे बता रहा था। मुझे क्लियर आपको करना है कि इस मतलब क्या है आखिर। आपको देख के क्या लग रहा है? मुझे आइडिया नहीं ना सर, मैं इसके लिए तो आपसे ही पूछ रहा हूँ ना। ये मैं इसमें अच्छा, कंफ्यूज हो गया था आपको थोड़ा, आइडिया इसके नहीं है। लिए आपसे ही पूछ अच्छा, रहा वो हूँ। जो नहीं। बंदा बता रहा था, वो क्या राम कृष्ण ऐसे कोई देवी-देवता को मानता है क्या? हाँ हाँ, वो, अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ, मैं वो समझ गया। कट्टर समझ सनातनी बीमारी समझ चैनल है गया। वो। ठीक है, हम्म। ठीक है, मैं समझ गया। मैं बताता हूँ, वो क्या समझ रहा होगा। वो ये चीज़ समझ रहा होगा। जी मैं बताता हूँ। अक्सर क्या होता है ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है ना। हम जिस परिवेश में रहते हैं, जो चीज़ हाँ, अगर देखते मेरे पास सुनते हैं, नॉइस आ रही है तो मैं उसी म्यूट कर तरह देता से हूँ। आप म्यूट कर लीजिए। हम आपको ये दिखा देते हैं। ये वाल्मीकि रामायण है। अब जैसे इसमें वाल्मीकि रामायण के बालकांड में अगर आप 16वाँ चैप्टर में जाएँगे, 16 चैप्टर में, तो वहाँ पे एक बात आती है। तो अक्सर क्या होता है ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। अगर उसकी जो भी किताब होगी उसमें आप देखें क्या लिखा है, देवताओं का श्री हरि से हम्म। रावण वध के लिए मनुष्य के रूप में अवतीर्ण होने को कहना। तो उसे लगता होगा कि कोई देवता है, हरि से कह दिए हैं कि भई आओ मनुष्य के रूप में अवतार ले लो। तो फिर राजा के पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्नि कुंड के प्रजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना। अब यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हवन कुंड से वहाँ से कोई बच्चा निकल रहा ये है मैं और वो ये बच्चा मैं जो देखा है, हूँ लाइव में। हाँ, तो ये बच्चा जो है वो खीर अर्पण करना, उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना। तो अब जो ऐसा सोचता है ना कि यज्ञ करेंगे, यज्ञ में से कोई व्यक्ति खीर लेके निकला, वो खीर खा ली कोई महिला, अब खा के गर्भवती हो गई। तो जो इस तरह की बातें सोचता है उसको लगता है ना कि किसी दूसरे की किताब में भी ना इसी तरह की कुछ बात होगी। जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है ना। हम्म अब ये देखिए 31 नंबर श्लोक, इसमें हम्म। लिखा है, उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक-पृथक गर्भ धारण कर लिया। देख रहे हैं? मतलब खीर खाई और रानी बिल्कुल। गर्भवती हो गई। नहीं तो तो सर, मतलब मैं ये कह रहा था ना, सॉरी मैं रोक रहा हूँ। जिनकी किताबों में इस तरह की मैं ये बातें कह रहा लिखी था सर होती कि हैं, मैंने वो इसी तरह से डिटेक्ट किया सोचते था। हैं कि दूसरे के यहाँ भी कुछ इसी तरह हम्म। हुआ होगा, वो भी ऐसे सोचते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि उसी तरह नहीं, से आप मैंने नहीं उसे सोच यही सकते बताया ना। था। नहीं, आप किसी को कुछ भी बताए हम्म। होंगे, हम अब इसको हमें इस तरह से समझना होगा कि ये यहाँ पे क्या कह रहा है। हम्म। यहाँ पे महिला सोई हुई हैं, ये यहाँ पर। महिला सोई हुई जी। हैं, और जब महिला सोई हुई हैं और यहाँ पे आप देखें कई सारी दासियाँ जगी हुई हैं, ठीक है ना? जो इनकी देख-रेख कर रही हैं, महिला सोई हुई हैं और ये सपने देख रही हैं। बिल्कुल। क्योंकि इनके किताब में अच्छा। जो ब्रह्मनिज़्म की रामायण ठीक किताब है। थी, उसमें तो लिखा था कि खीर खाई थी, खीर खा के प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन यहाँ पे इनकी जब आप किताब पढ़ेंगे, तो उसमें बात आएगी कि हम्म। वो सपने देख रही थी, स्वप्ने में किसी कमल का फूल देख रही हैं, एलिफेंट देख रही हैं, क्योंकि एलिफेंट सबसे पवित्र पशु था भारत का, तो कमल भी बहुत हाँ, पवित्र था। तो ये बताया था मैं उसे। पवित्र-पवित्र चीज़ ये को पवित्र-पवित्र चीज़ को देखा जाता है। ये अच्छा, देखिए। लिखा भी तो है यहाँ पे, क्वीन माया ड्रीम लिखा है ना? ये ड्रीम तो हाँ, लिखा है ये यहाँ पे। बताया था मैं उसे, लेकिन वो नहीं मान रहा था। वो नहीं नहीं मान तो रहा था। आप ये वो नहीं बताइए, मान रहा था ना। अच्छा, उसने मेरे सामने ये अच्छा एक खोल दिया बात, जब मैंने उसे राम का बताया तो। अरे भाई तो एक बात बताइए कि यहाँ जब ड्रीम लिखा हुआ है, वहाँ कहीं ड्रीम लिखा था क्या कि ड्रीम में खीर खा लिया था? वो कह रहा मैं हुँ? मानूंगा ही नहीं ये वेबसाइट। तो हो सकता है कि वो उसकी मानूंगा मम्मी ही ने नहीं ना, कह रहा। उसके साथ कोई नटराज बोल के तो बंदा था। वो नटराज कोई बोल बात के वो नहीं, इसे। 1 मिनट। हो सकता है कि उसके यहाँ ना उसकी मम्मी ने उसको जन्म देने से पहले किसी गधे का सपना देखा होगा।
किसी घोड़े का सपना देखा होगा और उसकी मम्मी ने बताया होगा कि इसी कारण से तेरा जन्म हुआ है, तो वो इसको वास्तविकता मान लिया होगा। अब उसने फिर देखा होगा कि उसके घर में जब भी कोई बच्चे जन्म लेते हैं, तो उसकी मम्मी लोग जो हैं, उसकी आंटी लोग हैं, ताऊ या उसकी दादी जो हैं, वो सपने में किसी गधे को, खच्चर को, घोड़े को देखती हैं, अगले दिन वो गर्भवती हो जाती हैं। तो उसके यहाँ ये पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चली आई होगी, तो वो नहीं बिलीव करेगा क्योंकि वो यही चीज़ सुना है अब तक। हो सकता है कि वो भी शादी-विवाह किया हो या कर लेगा, उसका भी बच्चा होगा, उसकी भी बीवी किसी दिन खबर देगी कि अरे आप तो थे विदेश में 2-3 साल, हमने तो सपना देख लिया था, सपने में हाथी आया था, देखो जी 9 महीने बाद बच्चे पैदा हो गए। तो वो उस पे बिलीव कर लेगा ना क्योंकि उसकी आदत है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी यही सुनते आया है। तो आपको उसको क्यों बिलीव दिलाने की ज़रूरत है? उसके साथ यही होना है। जब यहाँ पे सारी चीज़ें उसकी किताब में लिख दिया है, आपकी भी जो दिखा रहे हैं वहाँ पे भी लिखा हुआ है और वो कह रहा है कि नहीं ऐसे ही होता है, तो हो सकता है कि उसका जन्म वैसे हुआ होगा, उसकी पीढ़ियाँ ऐसी चलती होंगी तभी वो ऐसी बात कर रहा है। तो यहाँ पे बात ना मान्यता की है, कि वो क्या मानता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? सही क्यों? बात है, सही हाँ, बात। ठीक है फिर। चलें फिर, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग और वो क्या यहाँ पे लिखते हैं, आज बाबा साहब होते हैं तो आपको शाबाशी देते हैं, जय भीम एसचे सर। अच्छा, यहाँ पे आनंद राम तीर्थ आए हैं। हाँ जी, आनंद जी, बताएँ क्या करना चाहते हैं? हाँ, नमस्ते सर। हाँ, हाँ, नमस्ते। आयुर्वेद का थोड़ा स्टडी किया था मैं। आयुर्वेद में ओके, मैं पहले जो पढ़ा था ना, उसमें ऐसा बताया था, आयुर्वेद को एक पंचम वेद बोलते हैं। हाँ, बोलिए। जो 4 वेद है ना, उसके बाद वो पंचम वेद है और उसको ब्रह्मा ने पहले, दक्ष प्रजापति, बाद में इंद्र को, ऐसे चलते आया था। बाद में सुश्रुत, वाग्भट, चरक ने उसको ये किया। मैं पहले वो मानता था। जब मैं आपको सुनने लगा, वेद भी ऐसे ही हुए, तो मुझे मालूम हो गया, ये सभी अननेसेसरी ऐसे बताएँ और मुझे शंका होने लगा, ये आयुर्वेद भी बराबर से लिखे हैं क्या नहीं? और अभी तो पूरे देश में आयुर्वेद का बहुत प्रचार है और आयुर्वेद को आँख बंद करके सभी फॉलो करते हैं और मुझे शंका होने लगा, ये जो पंचम वेद बोलते हैं और उसको इतना पब्लिसिटी भी मिला है, उसका सेपरेट एक में इसका एक सेपरेट डिवीजन भी है आयुष डिपार्टमेंट के। तो ये साइंटिफिक है क्या नहीं? जो वेद वेद तो ऐसे लिखे हैं ना, तो वो तो बहुत गंदी है, वो मीनिंगलेस है। ऐसे ही आयुर्वेद भी मीनिंगलेस है क्या? तो उसमें कुछ साइंटिफिक भी है क्या नहीं? ऐसा मुझे एक डाउट है और उसके साथ-साथ दूसरा एक प्रश्न है और मुझे लगता है वो आयुर्वेद को भी वो शायद बौद्ध संप्रदाय से शायद वो ये किए हैं उसको। तो बौद्ध कालीन में उस टाइम में मेडिकल साइंस कैसा था? उसका कुछ साहित्य वगैरह नहीं मिल रहे। तो उस टाइम में बुद्ध शायद उसका एक वैद्य थे वो, जीवक के शायद मुझे। वो तो शायद मुझे लगता है बुद्ध वो हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस थे और वो मेडिकल साइंस भी अच्छी तरह से उस टाइम में वो लिखे रखे होंगे। और वो क्यों नहीं मिल रहा है? और ये जो अभी आयुर्वेद का भी जो बोल रहे हैं, वो सभी मिला है। वो पहले का आयुर्वेद क्यों नहीं मिल रहा है? ये सब मुझे आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ। देखिए, सबसे पहली बात कि आपने जो चर्चा की है, एक बात आप समझिएगा कि पुरानी बहुत सी मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई हैं, जिससे ये पता चला है कि प्राचीन काल में जो मेडिसिन था, वो बुद्धिज़्म के अंदर में आता था। बुद्धिज़्म ने जब ये हुँ, देखा कि लोगों को दुःख है और उन दुःख को दूर करने के लिए सिर्फ़ थ्योरेटिकल ज्ञान से काम नहीं चलेगा, फिज़िकल कुछ रेमेडी देनी पड़ेगी। तो मेंटल हेल्थ के लिए तो मेडिसिन विपश्यना बहुत ज़रूरी थी, मेडिटेशन करके सॉल्व हो सकता था। लेकिन फिजिकली भी जब हुँ, कोई बीमार पड़ता था, तो वो सबसे ज़्यादा इधर-उधर भागता था या उसके पास अंधविश्वास करने अगर कोई बोल दिया कि ये बकरी मार दोगे, ये तुम इसकी बलि चढ़ा दोगे, तो वो तुम्हारा ये बीमारी सही कर देगा, तो ऐसा लोग कर्म करने लगते थे। तो बुद्धिज़्म ने ना मेडिसिन पे भी काम किया कि फिजिकल रेमेडी भी लोगों को देनी पड़ेगी, तो जड़ी-बूटियों से वो लोग करते थे। तो ये आप देखें, ये मैन्युस्क्रिप्ट मिला है, गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट, इसमें साफ-साफ लिखा है कि बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत लैंग्वेज में ये मिला है और इसमें
टॉपिक है इंक्लूडिंग रिलीजन, बुद्धिज्म की पूरी फिलॉसफी दी है एंड मेडिसिन के भी बारे में लिखा हुआ है। तो ये बुद्धिज्म का मैन्युस्क्रिप्ट 5वीं-6ठी सदी का मैन्युस्क्रिप्ट मिला है। इसके अलावे मेगास्थनीज की इंडिका में भी चर्चा है कि शमन में 2 कैटेगरी दी गई थी। तो शमन में एक तो मेडिटेशन करते थे और दूसरे शमन लोग जो हैं इलाज करते थे, चिकित्सा करते थे। इसका भी ज़िक्र उसने किया है। एक तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक धन्वंतरी का नाम आपने सुना होगा, 5वीं सदी गुप्त वंश में अभिलेख मिला है और इसमें साफ-साफ लिखा है कि वो बुद्धिस्ट संघाराम में रहते थे, बौद्ध भिक्षु थे और उसी धन्वंतरी को ब्रह्मनिज़्म ने, चरक ने, सुश्रुत ने अपना गुरु मान के पूरी अपनी किताब लिखी है इन्होंने कि तो धन्वंतरी ने ऐसा हाँ, कहा। समुद्र मंथन से बाहर आए वैसे लिखे हैं। तो उस समुद्र मंथन की कहानी भी हुँ, बुद्धिस्ट की है और वज्रपाणि की है, धन्वंतरी की नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, इन्होंने कहानियाँ बना दी ना, बुद्धिस्ट की शिल्प कलाओं को देख-देख के अंग्रेज़ों के समय में ये लिखने बैठे थे, छापने बैठे थे हुँ, किताब हुँ, और जितना बुद्धिस्ट की शिल्प कला थी, उसी को देख-देख के आप मनगढ़ंत कहानी बनाने में माहिर थे। आपको पता है, जब आईएएस का आप एग्ज़ाम देंगे, तो हुँ, उसमें ना क्वेश्चन्स आते हैं, उसमें एक क्वेश्चन ये भी होता है, एक चित्र दिया होता है, उस चित्र को देख के आपको ना बेस्ट इमेजिनेशन तैयार करनी होती है। हुँ, हुँ। मतलब क्राइम सीन में एक होता है ना कि आपके सामने ये क्राइम सीन है, आप देख के उसको बताइए कि यहाँ क्या-क्या हुआ होगा। तो इन्होंने क्या किया है, ये बस क्राइम सीन तैयार किए हैं। बुद्धिस्ट की सारी शिल्प कला ज़मीन से खोद-खोद के अंग्रेज़ बाहर निकल रहा था और ये वहाँ पे बैठ के साथ में देखते थे, बस बैठ के पुराण लिख रहे थे उसको। हाँ, और सर मैं मेरा ये अभी जो इतना बड़े आयुर्वेद के स्तर पर बहुत ये साहित्य बहुत है अभी, वो सभी हुँ। ये बौद्धकालीन वही एक रहे क्या वो ये भी? अब मैं आपको बताता हूँ, उसको ही आपके प्रश्न पे आता हूँ। अब ये देखिए स्क्रीन पे, बुद्धिस्ट में ये देखिए, ये जो आपको वैश्य गुरु जो दिख रहे हैं, बुद्ध की तरह आकृति है, इनके हाथ में एक बाउल है। इनके हाथ में सब लोग भिक्षा पात्र समझते हैं, उनके हाथ में एक बाउल है और वो जो बाउल होता है, उसको कहते हैं, उसमें मेडिसिन रहता है। देखिए, बुद्धिस्ट फिगर हू इज़ बिलीव्ड टू हेल्प पीपल ओवरकम सफरिंग। मेडिसिन बुद्धा इनको कहा जाता है, सफरिंग से। तो इसमें आप सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे पेज मिलते जाएँगे, जो आपको बड़े डिटेल्स में बताएँगे। बहुत सारे पेज हैं, विकिपीडिया भी बताएगा आपको, एलायंस रोर, लैंड ऑफ मेडिसिन बुद्धा आपको डिटेल्स में बताएगा, मेडिसिन बुद्धा मंत्रा, ओरिजिनल तिब्बतियन वर्ज़न। आप जो बोल रहे थे ना, अच्छा, तिब्बत में आज भी जाएँगे, तिब्बत में मिल जाएगा। अभी जवान फ़िल्म आई थी, देखा था आपने? नहीं देखा सर। जवान फ़िल्म देखिएगा, शुरू में ही दिखाएगा उसमें कि एक व्यक्ति नदी से बहता हुआ आ रहा है, बहुत बुरी तरह से मरा घायल अवस्था में है और वो पहुँच जाता है बुद्धिस्ट लोगों के यहाँ, बुद्धिस्ट लोग उसको लेके जाते हैं, जड़ी-बूटियों से उसका इलाज करते हैं। तब उसका इलाज से सही कर देते हैं उसको, एकदम मर ही जाता वो, खत्म था। तो अ, अभी पुराने बहुत से स्क्रिप्चर्स मिले हैं जिसमें ये साफ-साफ दिया हुआ है। चोल एम्पायर पे पीएस-1, पीएस-2 2 मूवी बनी थी। उसमें तक दिखाया है कि ये अब नहीं बचेगा, मर जाएगा। अगर इसको बचाना है तो चलो हमको बुद्धिस्ट के उसमें संघाराम में ले चलते हैं, वही लोग बचा सकते हैं। मतलब मेडिसिन के लिए इतिहास में बुद्धिज़्म जाना जाता था। समझ रहे हैं? आज अच्छा, भी जो बुद्धिस्ट देश हैं, चाइना में आपको मिल जाएँगे, तिब्बत में मिल जाएँगे, जहाँ पे अभी भी परंपरागत रूप से लोग जड़ी-बूटियों से ये चीज़ें बना रहे होंगे। ब्रह्मनिज़्म के यहाँ तो चिकित्सक को गाली दी गई है। हुँ, हुँ, ब्रह्मनिज़्म में चिकित्सक को गाली दी गई है, तो इसने तो हुँ, कुछ भी अपना कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। बस ये इसको आता था बलि प्रथा, काटो, जीव-जंतुओं को मारो, खाओ, इसको ये बस यही पता था। तो कहीं पे लिख देगा साँप को पका के खा लो, कहीं पे बोल देगा कि भेड़ी का मूत लेके आओ, ये मूत लेके आओ, वो मूत लेके आओ, गदही का मूत लेके आओ, गाय का गोबर खा लो। यही सब जानता था, यही सब लिख दिया उसने किताब में। हाँ, तो इसीलिए ठीक है। आज की जो लेकिन सर आयुर्वेद है वो ऐसी हो गई है। हुँ। हाँ, वही आज के अभी आयुर्वेद जो है ना, वो प्योर फॉर्म में है क्या? तो वो भी नहीं, प्योर फॉर्म में नहीं है। उसमें भी था प्योर फॉर्म, नहीं, तो फिर प्योर उसमें भी फॉर्म में थोड़ा नहीं है। अच्छे तो कुछ-कुछ अच्छे ये है, उसमें भी थोड़ा डिसीज़ के बारे में अब जो ये है ना। कुछ देखें, कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं, एलर्जिकल बीमारी होती है। इंग्लिश में उसकी दवा नहीं होती है, वो बस यही कहेगा कि लगातार प्रिकॉशन अपनाते रहिए। अब उसके लिए ना आपकी इम्यूनिटी ज़िम्मेवार होती उसका है। एक तो स्टार्ट आप उसमें हाँ, आप आयुर्वेद में जाएँगे या होम्योपैथ में जाएँगे, उसके लिए। जब अंग्रेजी से थक जाते हैं, कौन लोग जाते हैं? अंग्रेजी में पैसा फूँक लिए,
2 लाख 1.5 लाख 3 लाख अब क्षमता लगी कि अब तो कंगाल हो गए, अब तो पैसा नहीं बचा, लेकिन इलाज करवाना है, तब जाते हैं होम्योपैथ पे या फिर उस पे आयुर्वेद पे जाएँगे, तब 200-500 में सोचेंगे कि इतने में हम बच जाएँ, जी जाएँ, वो लोग पहुँचते हैं। तो वहाँ पे इम्यूनिटी की बात होती है ना, ये दोनों जो हैं इम्यूनिटी को हुँ, आपकी आपसे हुँ, इम्यूनिटी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और जो मॉडर्न मेडिसिन है, वो डायरेक्ट जो आपके शरीर बैक्टीरिया, वायरस जो भी घुसा है, उसको किल करके खत्म करने की बात करता है। वही तो ये उसमें दोनों के आयुर्वेद अलग-अलग में मेथड्स एक हैं। बात, हाँ, आयुर्वेद में एक बात हुँ, है, वो स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरस्य विकारप्रशमनम्, ये ऐसे बोलते हैं। मतलब स्वास्थ्य के स्वास्थ्य रक्षण करने का और विकार, जो रोगी है ना, रोगी का शमन करने का, ये दोनों वो आयुर्वेद में ये प्रशस्त देते हैं, ऐसे बोलते हैं स्टार्टिंग में ही। तो थोड़ा मुझे साइंटिफिक लगता है आयुर्वेदिक का, फिर इसमें घाल-मेल क कई क्या हुआ है, कैसा हुआ है, फिर भी मुझे इसमें डाउट होने लगा है, क्योंकि जो वेद है ना, वेद सभी तो मुझे वो ये लग वेद रहे से हैं। इसका कुछ तो उसके लेना-देना साथ नहीं है। इसका वेद से कुछ वेद भी से लेना-देना नहीं है। इसको पंचम वेद बोलते हैं सर, आयुर्वेद को। नहीं, पंचम वेद ये नहीं होता है, चिकित्सा विज्ञान जो है ये तीसरा वेद है बुद्धिज़्म का ऑलरेडी। वेद मतलब हुँ, उनका जो ज्ञान होता है, विद्या होती है। चिकित्सा विद्या जो है तीसरी विद्या है बुद्धिज़्म की। ब्राह्मणिज़्म ने जब बुद्धिज़्म नहीं और रहा तो मैं अब बोल इसको ले पूछता हूँ, लिया वो और चा पंचम वेद बोल दिया है। चारों वेद से हाँ, चारों वेद हुँ। से अलग ये आयुर्वेद को आप समझ रहे हैं क्या सर? चारों वेद हेलो, से क्या किसी वेद में कोई इलाज थोड़े दिया हुआ है? अभी नहीं, मैं नहीं पता ऋग्वेद है। खोल दूँगा अभी ऋग्वेद खोल दूँगा, आप पढ़ हुँ, लीजिएगा, तो पढ़ के हँस-हँस के हुँ, लुट-पुट हो जाइएगा, वो आयुर्वेद की चिकित्सा है। हुँ, हुँ? नहीं, वो आयुर्वेद नहीं की है। चिकित्सा नहीं है ना। आयुर्वेद बुद्धिज़्म का था, इन्होंने ज़बरदस्ती उसको लेके उसमें आलतू-फालतू चीज़ें लिखकर अपना बताने की कोशिश की है, बस यही चीज़ है। ठीक है, आनंद राम तीर्थ जी। ओके।